मैं दीपिका हूँ और आज मैं आपको अपने और अपने भांजे के बीच बाथरूम में घटी एक घटना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। दरअसल बात उस दिन की है जब मैं अपनी बहन के घर जयपुर में अपने भांजे की 18वीं जन्मदिन पर उससे मिलने गई थी। वैसे आपको बता दूं कि मेरा भांजा, जिसका नाम सिद्धार्थ है, उसे मैंने ही बचपन से बहुत प्यार से पाला पोसा है। अब जब मैं वहां पहुंची तो देखी कि सिद्धार्थ कुछ उदास उलझा हुआ और बिखरा बिखरा सा लग रहा था। उसके बाल भी बिखरे पड़े थे, कपड़े भी गंदे थे। यह देखकर मैंने उससे पूछा, सिद्धार्थ, ये क्या हाल बना रखा है? इतने बिखरे हुए क्यों लग रहे हो? जैसे कोई अनाथ बच्चा हो। फिर मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, जब से मैंने तुझे तेरी माँ के पास छोड़ा है, क्या वह अब बिल्कुल ध्यान नहीं रखती तुम पर? इस पर सिद्धार्थ ने उदास स्वर में जवाब दिया, मासी, सच कहूं तो माँ अब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती ना। मुझे नहलाती है ना मुझसे ढंग से बात करती है। बस दिन रात मोबाइल और इंटरनेट में लगी रहती है। खाना भी जैसे तैसे दे देती है। बस इतना ही करती है। यह सुनकर मैं गुस्से में अपनी बहन राधिका के घर के अंदर गई और उससे लड़ते हुए बोली, राधिका, तू सिद्धार्थ को ऐसे हाल में कैसे छोड़ सकती है? अब मुझे ही इसे नहलाना पड़ेगा। तभी राधिका ने जवाब दिया, अरे दीपिका, अब बेटा बड़ा हो गया है, इसलिए अब तू यह सब नहीं कर सकती। इस पर मैंने गुस्से में कहा, यह मेरा बेटा जैसा है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसका यह हाल कैसे हो सकता है? मैं ऐसे इस हाल में इसको नहीं देख सकती। अब मुझे तो इसे नहलाना ही पड़ेगा। फिर मैंने सिद्धार्थ से कहा, उठ बेटा, चल। तभी सिद्धार्थ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मासी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब यह ठीक नहीं है। तब मुझे तो पता ही नहीं था कि वो अब इतना बदल गया है। तभी मैंने फिर गुस्से में कहा, उठ बदतमीज कहीं का, और उसका कान पकड़ लिया। फिर मैं उसे खींचते हुए बाथरूम की ओर ले गई ताकि उसे अच्छे से नहला सकूं और साफ कर सकूं। फिर बाथरूम में जाकर मैंने धीरे धीरे उसे नहलाना शुरू किया। तब मुझे तो पता ही नहीं था कि सिद्धार्थ इतना बड़ा हो गया है और उसका वह भी अब अपना आकार बदल लिया है। तभी अचानक से मेरे हाथ का इस पर स्पर्श हुआ तो मैंने हैरानी से पूछा, सिद्धार्थ, ये क्या है? ये कैसे हुआ इतना बड़ा? तब सिद्धार्थ ने थोड़ा असहज होकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था मासी, अब यह ठीक नहीं है। अब आप मुझे नहीं नहला सकती, लेकिन आपने सुना ही नहीं। इसके बाद जो मेरे और मेरे भांजे सिद्धार्थ के बीच हुआ, तब शायद वह मेरी कमजोरी थी, क्योंकि मेरा पति लंबे समय से मेरे साथ नहीं था, या फिर जो हुआ वो मेरे मन के अंदर छिपे मेरे पति के द्वारा असंतुष्टि का असर था। यह एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी कहानी है जो हम आज आपको सुनाएंगे, अपनी जुबानी एक के बाद एक पूरे विस्तार से कि मेरे और मेरे भांजे के बीच बाथरूम में क्या हुआ। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है जयपुर राजस्थान की, जी हाँ, और इस कहानी की असली किरदार मैं हूं। मैं एक भारतीय जयपुरिया महिला हूं। मेरा नाम दीपिका है और मेरे भांजे का नाम सिद्धार्थ है। मेरे पति पिछले 10 सालों से देश से बाहर हैं, क्योंकि भारत में जो हालात हैं, भाग दौड़, परेशानी, जिससे जिंदगी मुश्किल हो गई थी, इसलिए मेरे पति ने फैसला लिया कि वह विदेश चले जाएं और अब वह दुबई में रहते हैं, इसलिए ताकि हमारी जरूरतें पूरी कर सके। मेरी एक बहन भी है जो तलाकशुदा है। उसने एक बच्चे को तब जन्म दिया जब वह गर्भवती थी, और तब उसका तलाक भी हो गया था। फिर जब उसका बेटा हुआ तो हमने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। वैसे आपको एक बात बताऊं, सिद्धार्थ नाम भी मैंने ही रखा था।
हाँ, मैंने ही अपनी बहन के बेटे का नाम रखा और फिर मैंने ही यह भी तय किया कि मैं ही उसे पालूंगी। तब मेरी बहन राधिका के पास जयपुर में 2 फ्लैट थे, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक तीसरे माले पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हीं में से एक फ्लैट में रहने लगूं, ताकि अकेलापन और बोरियत भी ना हो। और वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं है ना, कोई संतान है। तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी बहन के पास रहने चली गई। उसी दौरान राधिका ने सिद्धार्थ को जन्म दिया और उसी समय से मैंने ही उसे पाला। फिर मैंने ही धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखाया, साफ सफाई, बोलना, चलना, स्कूल जाना, सब कुछ। मतलब वो पूरी तरह मेरी परवरिश में बड़ा हुआ। फिर जब मेरे पति 10 साल बाद विदेश से वापस लौटे, तब मैं वापस उनके पास अपने घर राजस्थान चली गई। उस समय सिद्धार्थ की उम्र लगभग 10 साल का था। तब वह अपनी माँ, खुद की राधिका को मासी कहता था और मुझे माँ। जब वह मुझे माँ कहता था तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता था। लेकिन अब मेरे पति विदेश से वापस आ गए थे तो फिर मैं अपने पति के पास चली गई। लेकिन मेरे पति जब 10 साल बाद लौट कर आए, तब वो मेरे साथ सिर्फ 5 साल ही बिताए। और उन 5 सालों में भी उनका साथ वैसा नहीं रवैया रहा जैसा होना 10 साल पहले था। फिर हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए। तब सभी डॉक्टरों ने जांच किया और हमें बताया कि अब मेरे पति का कद्दू हमेशा के लिए शांत हो गया है और यह सब दुबई में ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है, जिसके कारण अब मेरे पति कभी भी बाप नहीं बन सकते। वैसे मेरे शादी के 3 साल बाद भी मेरा पति बाप नहीं बन पाए थे, क्योंकि उनका कद्दू पहले भी इतना छोटा था कि वो मुझे कभी वह खुशी दे ही नहीं पाया। वैसे भी अपनी जिंदगी की 10 साल मेरा पति दुबई में शराब के नशे में बहुत ही ऐश किया है, और तब मैं यहां अकेली तकलीफें झेल रही थी। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सहती रही, क्योंकि तब मैं अपनी बहन के साथ रह रही थी और जैसे तैसे समय काट रही थी। लेकिन अब पति के वापस आ जाने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं हुई जो मैं हमेशा से चाहती थी। अब तो मेरा पति शराब पीने के बाद भी हरकत में नहीं आता, जिसके चलते मैं बहुत ही अकेलापन से गुजरती थी। फिर सब कुछ साफ हो गया कि अब मेरा पति अपना पति धर्म निभा नहीं सकता। तो मेरे पति ने दोबारा से बाहर जाने का फैसला किया। तब मैंने भी कह दिया, जाओ। वैसे भी अब तुम में कुछ बचा नहीं है तो कम से कम पैसे तो कमा कर लाओ। वैसे भी यहां बैठकर कोई फायदा नहीं। इसके बाद मेरा पति वापस दुबई चला गया। फिर मैं भी वापस अपनी बहन राधिका के पास जयपुर आ गई। उस समय सिद्धार्थ की उम्र लगभग 18 साल हो चुकी थी। वो अब बड़ा हो गया था, एक नौजवान स्मार्ट लड़का बन चुका था। लेकिन जब मैं अपनी बहन के घर पहुंची, तब देखी कि सिद्धार्थ ऐसा लग रहा था जैसे किसी गली का बच्चा हो या कोई अनाथ लड़का हो, क्योंकि तब वह साफ सफाई और सलीके से नहीं था जो कि मैंने उसके अंदर डाला था। तब देखते ही उसने मेरे पैर छुआ और गले से लग गया। तब मैंने भी उसे गले लगाते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, तू कितना बड़ा और कितना सुंदर हो गया है। तब मैं उसे देखती ही रह गई, लेकिन फिर गौर किया कि उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वो कुछ अपने अंदर छुपा रहा हो। यह देखकर मैंने फिर से पूछा, क्या बात है सिद्धार्थ, इतने परेशान क्यों हो? सब कुछ बिखरा बिखरा क्यों है? फिर आगे मैंने उससे पूछा, आखिर क्या हुआ है सिद्धार्थ? तुम्हारे इतने गंदे कपड़े, बिखरे बाल और इतना खोए हुए क्यों लग रहे हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, माँ। अब भी वह मुझे माँ ही कह रहा था,
और उसे मासी, जो असल में उसकी माँ है, यानी मेरी बहन राधिका। फिर सिद्धार्थ कहने लगा, वो दिन भर नेट पर लगी रहती है। वो ना मुझसे कोई बात करती है, ना मुझ पर ध्यान देती है जैसे आप दिया करती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहो और अब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। तब मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूंगी जैसे पहले थी। फिर मैंने कहा, चलो बेटा चलो नहाने चलते हैं। फिर मैंने कहा, चलो पहले तुम्हारी मासी से मिलते, फिर मैं तुम्हें नहला दूंगी। इस पर सिद्धार्थ मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे वह हैरान हो गया हो। यह देखकर मैंने गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो ऐसे? खुद को भूल गए हो क्या? बदतमीज कहीं का। फिर मैं उसकी जन्मदाता माँ राधिका के पास गई और गुस्से में बोली, तू इंसान है भी या नहीं? तूने मेरे बेटे को इस हाल में कैसे छोड़ दिया? ये क्या हाल बना रखा है इसका? फिर मैंने कहा, अब तो मेरा भी सारा सपना छूट गया। मेरे पति भी फिर से वापस विदेश चले गए। इस पर राधिका बोली, क्या हुआ तुझे? और जीजाजी विदेश क्यों चले गए? एक तो 10 साल बाद आए थे और इतनी जल्दी क्यों चले गए? इस पर मैंने कहा, तू चुप रह। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा था। वो मेरे पति अब पहले जैसा नहीं रहे। अब वो हमारे बीच का वो रिश्ता कभी भी नहीं निभा सकते। इसके लिए हम कई डॉक्टरों के पास भी गए थे, लेकिन उन सभी डॉक्टरों ने कहा कि यह सब शराब पीने का असर है। इसलिए अब हमारे बीच वैसा रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता जैसा पहले बनता था। इस पर राधिका ने मुझसे कहा, ठीक है, अब तुम यहीं रहो, अपनी ऊपर वाली फ्लैट में जाओ और पहले अपने घर की सफाई करो। तब मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे अपने बेटे को साफ करना है, फिर मैं घर साफ करूंगी। इस पर राधिका बोली, अब बस करो, लड़का अब बड़ा हो गया है। अब ये सब बातें और हरकतें ठीक नहीं लगती। तुम कैसे उसके साथ बाथरूम में जा सकती हो? तभी मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। ये मेरा बेटा है और मैं भी इसके के साथ बाथरूम में जाऊंगी ताकि इसे अच्छे से तैयार कर सकूं। वैसे देख लो तुमने इसे किस हाल में छोड़ रखा है। मैं रहती तो कभी ऐसे होने नहीं देती। इस पर राधिका थोड़ी नाराज हो गई और बोली, ठीक है तुम जाओ, अब तुम आजाद हो। तुम्हें मतलब नहीं है ना मेरी बातों का? तो फिर अब जो भी हो, चाहे वो बाथरूम में कुछ भी करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना? तो जाओ, जो करना है करो, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। इस पर मैंने गुस्से में कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझती हो, लेकिन यह मेरे बेटे की जिंदगी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। आगे मैंने कहा, राधिका, अभी तुम्हें केवल यह समझ में आया है कि अब सिद्धार्थ बड़ा हो गया है और जो मैंने उसे बचपन से पाला और देखा है, उसका क्या? अब वह बड़ा लड़का बन गया है, तो क्या उसकी माँ अब अपना प्यार कम कर देगी? तुम ये चाहती हो? इस पर राधिका बोली, दीपिका तुम सही कह रही हो, लेकिन प्यार जताना और बाथरूम में बड़े लड़के को नहलाने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। क्या तुम अभी भी उसे वैसे ही नहलाओगी जैसे बचपन में करती थी? इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वो मेरा बेटा है और मैं जैसे चाहूं वैसे इसे देखरेख करूंगी। इतना कहकर फिर मैंने सिद्धार्थ को बाथरूम में ले जाकर बोली, आओ सिद्धार्थ, अब मैं तुम्हें नहला देती हूं। तब सिद्धार्थ थोड़ी देर तक घबराया हुआ खड़ा रहा, फिर बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे इस तरह नहीं नहलाओ। लेकिन तभी मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और शावर के नीचे ले गई। फिर जब मैंने शावर खोली तो
पानी सिद्धार्थ पर गिरने लगा। फिर मैंने शैम्पू लिया और उसे अच्छे से नहलाई। अब जैसे जैसे मैं उसे नहलाने लगी, अब मुझे महसूस होने लगा कि सिद्धार्थ अब सच में बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे शैम्पू करने के दौरान उसकी सांसें तेज होने लगी थी और उसके कुछ उगने लगा था। यह देखकर मैंने कहा, सिद्धार्थ तुम अब एक असली मर्द बन गए हो। तब वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, माँ, क्या तुम मुझे अभी भी एक बच्चा समझती हो? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, तुम तो अब बिल्कुल बड़े हो गए हो। तभी मैंने सिद्धार्थ को नहलाते हुए यह नोटिस किया कि भले ही वह मेरे पति से उम्र में छोटा है, लेकिन अब उसका वह मेरे पति से बड़ा हो गया था। तभी उसने मुझसे पूछा, माँ क्या हुआ? इस पर मैंने कहा, मेरे पति का वो तभी सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ? आपके पति को क्या हुआ माँ? फिर मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा। तब मैंने उससे बस इतना ही कहा कि मेरे पति तो तुम्हारे आगे बहुत छोटे लगेंगे बेटा, तुम तो मेरे पति से काफी बड़े हो गए हो। इस पर वो हंसते हुए बोला, अरे माँ, आपके पति तो मुझसे बहुत बड़े हैं, फिर ऐसे क्यों बोल रही हो कि वो मुझसे बहुत छोटे हैं? इस पर मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, जाने दो, छोड़ो यह सब। फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में वह सब विचार आने लगा कि काश एक बार मेरा बेटा मुझे अपने रेल पर चढ़ा ले तो कितना अच्छा होता। तब जैसे ही यह विचार आया, मेरे अंदर का तूफान उमड़ने लगा, जिससे मैं अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठी, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। और फिर मैंने यह फैसला किया कि हाँ, अब यही अच्छा मौका है। अब यही बाथरूम के अंदर ही अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब क्या होगा। अभी मैं बाथरूम में खड़ी सोच ही रही थी कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और तुरंत ही मैंने जानबूझकर गिरने के लिए अपने पैर फर्श पर छहला दी और शावर के नीचे गिरने लगी। तभी सिद्धार्थ ने मुझे कमर से पकड़ लिया। उसके पकड़ते ही कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि तब मेरे और सिद्धार्थ के बीच कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने कहा, सिद्धार्थ छोड़ो मुझे और चलो बाहर चलते हैं। फिर जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, सिद्धार्थ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मासी, जब हम बाथरूम में आ ही गए हैं तो तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक कि वह सब खत्म ना हो जाए। इस पर मैंने थोड़े गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा सिद्धार्थ? इस पर उसने कहा, मासी, आपने जो अभी एहसास किया है वही। तब अगर मैं यह कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो यह झूठ होता। इसलिए उस वक्त मैं और सिद्धार्थ, जो कि मेरी बहन का बेटा है, मैं उसके सामने जैसे हार मान गई थी। तभी सिद्धार्थ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे कान के पास जोर से काट लिया, जिससे मैं चिल्ला उठी, अरे माँ। और फिर तुरंत ही उसके सामने घूम गई। तब वो मुझे देखकर हंस रहा था, तो मैंने भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखावटी गुस्से में उसे देखने लगी। यह देखकर उसने कि मैं गुस्से में हूं, उसने मेरे कमर पर हाथ रख दिया और अपने करीब खींच लिया। तभी मैंने भी उसके पैरों में अपना पैर लगाकर उसे गिरा दिया। गिरते ही उसने अपने पैर से मेरे पैर को दबाना शुरू किया, जिससे मैं थोड़ी सिहर सी गई। और तभी वह बोलने लगा, वैसे कई सालों से मेरे खेत बंजर पड़ी थी, तो अब मेरे खेत में इतने सालों के बाद काम करने के कारण से मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब मैं भी थोड़े खुश होकर सिद्धार्थ के बालों में हाथ फिराने लगी और बात को और आगे बढ़ाने के लिए बोली, सिद्धार्थ बेटा, आज तक तेरे मौसा ने मुझे एक बार भी वह खुशी और ना ही कभी शराब की बोतल पिलाई है।
इतना सुनते ही सिद्धार्थ ने अपनी रफ्तार बढ़ा दिया और मुझसे अच्छी अच्छी बातें कहने लगा। तब मैं भी उसके हर तरह के बात का बढ़िया जवाब देने लगी। समर टाइम बाद सिद्धार्थ ने मुझे जोर से हिलाया, जिससे मैं शांत हो गई। तभी सिद्धार्थ ने शराब बोतल उठाकर मेरे के मुंह में दे दिया ताकि मैं पी सकूं। तब सिद्धार्थ मेरे साथ बाथरूम में 1 घंटे से भी ज्यादा तक टिका रहा। भी मेरी बहन ने दरवाजा खटखटाया। तब हम शराब पी ही रहे थे तो मैंने उसे बोला कि मैं बाथरूम में हूं, तू जा, मैं आती हूं। फिर मैंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ बेटा एक बार और बोलो ना। यह सुनते ही सिद्धार्थ बोलने लगा। तब मैं भी कहने लगी, बेटा बोलते रहो सिद्धार्थ, बोलते रहो। अब की बार जब सब खत्म हुआ तो हम बाहर निकले और मैं अपनी फ्लैट में चली गई। अब मुझे यह नहीं पता कि यह मेरी कमजोरी थी या फिर और कि मैंने अपने ही भांजे के आगे खुद को बाथरूम में कमजोर दिखाया। लेकिन अब जब मैं अपने फ्लैट में आ गई तो अब यह सोचकर मुझे और बुरा लग रहा है कि मैंने ही सिद्धार्थ को पाला है। इसलिए अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब 2 दिन गुजर जाने के बाद भी मैं सिद्धार्थ का सामना नहीं कर पा रही। उधर मेरे दरवाजे पर सिद्धार्थ बार बार आकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मासी चलो वैसा ही करते हैं जैसा बाथरूम में किया था। अब मुझे समझ नहीं आता कि यह मेरी कमजोरी है या कुछ और। अब आप सभी बताओ, क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा पति दूर रहता है, या फिर इसलिए क्योंकि अब मेरा पति उस रिश्ते के लायक नहीं रहा। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं कि क्या सोचूं, क्या करूं। अब आप सभी कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं। क्या मैं सिद्धार्थ के लिए अपनी दरवाजे हमेशा के लिए खोल दूं या फिर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।